गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं आज 19 सितंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेली की तरह हमारा 21 डेज का चैलेंज जो आप डेली फॉलो कर रहे हैं। डेली क्यों 99% पीपल फॉलो करने में फेल हो जा रहे हैं। तो हमें ये 5 टास्क डेली फॉलो करना है और ख़ुद को नंबर देना है 5 में से ईमानदारी के साथ। अगर आप इस वीडियो से पहले से जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि हमारा इसका प्रोसेस क्या है। अगर कोई नया इस वीडियो से जुड़ा है तो उसको मैं ये बता दूं कि हम डेली ये 5 टास्क फॉलो करवाते हैं अपने जो भी हमारे स्टूडेंट आर्मी है। तो उसमें 99% फॉलो करने में फेल हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, 1% में आना है जो डेली इसको फॉलो करते हैं। ऐसे फॉलो करने से 21 डेज तक ये होगा कि ये हमारे हैबिट में आ जाएगा। और हैबिट में जब आ जाएगा तो ये हमारे रिजल्ट है, एग्ज़ाम है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा क्योंकि हम एक रूटीन में आ जाएंगे, एक सिस्टम में आ जाएंगे। तो अगर आपको भी डेली रूटीन में आना है तो हमारे साथ इस टास्क को डेली फॉलो करिए। और रूटीन जो आपका हो वो मेंटेन करने के लिए आप डेली कमेंट करिए कि हाँ मुझे आज इतना नंबर मिला है, मैंने आज इतना नंबर गेन किया है। तो इससे आपकी एक होगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कमेंट करना है जा करके वहाँ पे कि मैंने इतना गेन किया है। तो फॉलो करिए और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए आप कमेंट जरूर किया करिए। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। देखेंगे यहाँ पे जो हम डेली देखते हैं एक कोटेशन लाइन जो हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। तो क्या है, न बोलना बड़ी बात है और न चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना है और कब चुप रहना है इसका विवेक रखना ही बड़ी बात है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलो ही ना, बिल्कुल चुप रहो, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बोलने लग जाओ। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बोलना कहाँ पे ज़रूरी है और कहाँ पे बोलना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि आप उनके सामने बोलने लग जाते हो बहुत ज़्यादा जहाँ आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए आप अपने आप को वैल्यू तभी दे पाओगे जब आप अपने ज़ुबान को कंट्रोल में रखोगे और वहीं बोलोगे जहाँ पे बोलना ज़रूरी है। आप हर जगह अपनी राय, अपनी सोच मत बताया करो, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी सोच है, जो आपका राय है, वो सामने वाले को पसंद ही आ जाए। तो इसीलिए जब तक सामने वाला आपसे कोई राय ना ले या फिर आपसे कोई बात ना पूछे तो अपनी ज्ञान या फिर अपनी कोई जानकारी बिल्कुल खुल करके किसी के सामने नहीं रखना चाहिए। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि अपने आप को आप वहीं पे एक्सप्रेस करिए जहाँ पे सामने वाला आपको सुनना चाह रहा हो, आपको जानना चाह रहा हो या फिर आपसे कुछ पूछ रहा हो। ओके, अपने आप से कहीं भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं, देखते हैं प्रश्न आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहला प्रश्न क्या है, वर्ल्ड स्किल्स लियोन 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। यानी कि ये जो वर्ल्ड स्किल्स लियोन हुआ है 2024 में, इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं टोटल, ये आपको बताना है। तो सामने आपके ऑप्शन है। तो कितने जीते हैं, 16 पदक। ये क्या है, ये देखिए, स्किल्स यानी कि पूरे दुनिया के जो जिसके पास जो अच्छे अच्छे स्किल्स होते हैं वो यहाँ पे जा करके अपना प्रदर्शन करते हैं। तो उसमें रैंकिंग किया जाता है कि पूरे वर्ल्ड में जो भी अपना अपना स्किल्स शो करते हैं। तो इसमें भारत ने जीता है 16 पदक। ये कहाँ पे आयोजित हुआ था, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि 2024 का वर्ल्ड स्किल्स लियोन कहाँ पे आयोजित हुआ है। तो ये हुआ है फ्रांस में। कहाँ पे, फ्रांस में हुआ है। ये पहला प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आया है 16 पदक। तो 16 में आया है 12 जो है वो आया है उत्कृष्टता पदक, उत्कृष्टता, और 4 आया है कांस्य पदक। तो अगर आप ये डिटेल में ना जान पाइए तो बस ये जानिए कि 16 पदक आया है वर्ल्ड स्किल्स लियोन में। आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि बेस्ट ऑफ नेशन अवार्ड, भारत के लिए बेस्ट ऑफ नेशन अवार्ड किन्होंने जीता है, ये आपके प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। तो ये जीती हैं असली तथा पुलिस, यही इनका नाम ही है। आप बस पुलिस याद रख लोगे तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा एग्जाम में। ये कहाँ की है, ये है तेलंगाना की। और इन्होंने बेस्ट ऑफ नेशन अवार्ड क्यों जीता है, क्योंकि पेस्ट्री व कन्फेक्शनरी में, इन्होंने पेस्ट्री व कन्फेक्शनरी में पदक जीता है बेस्ट ऑफ नेशन अवार्ड का। तो नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, अश्रिथा पुलिस, तेलंगाना की है ये। तो यहाँ पे कितने पदक आए हैं, भारत के 16 पदक आए हैं, ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया है। किसकी बात हो रही है ये दोस्तों, ये जो फुटबॉल परिसंघ है इसके द्वारा राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का कोच किसे बनाया गया है, ये आपको बताना है। सामने आपके ऑप्शन है। तो सही उत्तर क्या है इसमें से,
ए संतोष कश्यप जी को बनाया गया है। भारत की जो महिला टीम है फुटबॉल का, उसका कोच बनाया गया है। यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ, ये जो परिसंघ है इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून को 1937 में। किसकी? अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ की। इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप भारतीय क्रिकेट टीम के या फिर हॉकी के जानते होंगे कि कैप्टन कौन है जो भारतीय टीम है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए साथ साथ में कि भारत की जो राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम है फुटबॉल की, उसकी कोच कौन है। आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, बट हमें वहाँ पे भी फोकस रखना है कि उस महिला टीम की कैप्टन कौन है। तो वो है आशा लता देवी जी। आशा लता देवी जी कौन है? ये है राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम फुटबॉल की जो है भारत की, उसकी कैप्टन है ये आशा लता देवी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? देखिए दोस्तों, अभी ये हाल ही में पेश हुआ है। एक राष्ट्र एक चुनाव, ये किस समिति की सिफारिश पे किया गया, ये आपको बताना है। सामने आपके ऑप्शन है, तो कौन सी समिति? ये देखिए, ए रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ये कौन है? ये दोस्तों हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किस नंबर के राष्ट्रपति रहे हमारे देश के। तो ये हैं दोस्तों 14वें नंबर के हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, जो कि अब पूर्व राष्ट्रपति हैं। इनका कार्यकाल क्या था? इनका कार्यकाल था जुलाई 2017 से जुलाई 2022 तक। तो 14वें नंबर के थे। ये भी नंबर आपके एग्जाम में आ जाता है, तो ध्यान रखना है। इन्होंने ही, इनकी जो एक समिति बनाई गई थी, इन्होंने 11 प्रस्ताव दिया था एक राष्ट्र एक चुनाव के से रिलेटेड, जो कि अब लागू हो जाएगा। कब से लागू होगा ये? एक राष्ट्र एक चुनाव 2029 से। तो ध्यान रखना है, ये समिति रामनाथ कोविंद समिति है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? अमेजन इंडिया ने हाल ही में किसे नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो क्या बताना है हमें कि अमेजन इंडिया के द्वारा किसे हाल ही में नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है। सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से? सही उत्तर है ए समीर कुमार। समीर कुमार जी को बनाया गया है अमेजन इंडिया के द्वारा नए कंट्री मैनेजर। ओके, तो देखिए, अमेजन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अमेजन है क्या और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसके फाउंडर कौन है। देखिए, ये दोस्तों अमेजन जो आप ऑनलाइन सामान मंगाते हो, जो एक आदमी लेकर के आपके घर के पास आता है, तो ये अमेजन ऐसे काम करता है, आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट उपलब्ध कराता है। देखिए, इससे संबंधित आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति आपके पास सामान लेकर के आता है, डिलीवरी बॉय, वो गिग वर्कर्स कहलाता है। कौन वर्कर्स? गिग वर्कर्स। हमने पिछले करंट अफेयर की वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया था कि गिग वर्कर्स होते क्या हैं, हमने बताया था। और गिग वर्कर्स बिल हमारे देश में किस राज्य के द्वारा सबसे पहली बार प्रस्तुत किया गया है? तो वो राजस्थान के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। तो ये जो अमेजन है, ये इसके संस्थापक कौन है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके संस्थापक कौन है? वो है जेफ बेजोस। कौन है संस्थापक अमेजन के? जेफ बेजोस। कहाँ के? ये है यूएसए के। इनके द्वारा अमेजन का स्थापना किया गया है, तो ध्यान रखना है हमें। ये भी याद रखना है कि गिग वर्कर्स बिल किसके द्वारा पेश किया गया है भारत में पहली बार? राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? बताना है आपको किस में बात हो रहा है। ये 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट। सामने आपके ऑप्शन है, तो कौन है वो है दोस्तों सी मोहना सिंह जी हैं। मोहना सिंह जी हैं 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली फाइटर पायलट। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है? किसका? तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल। तो बताना है आपको ये किस राज्य में है। सामने आपके ऑप्शन है, तो कहाँ पे है ये है दोस्तों सी तमिलनाडु में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। हमने कल भी एक ऐसे ही पोर्ट के बारे में पढ़ा था, तो वो कहाँ पे है? वो है तमिलनाडु में है। वो भी आपको बताना है कि वो कौन सा पोर्ट है वो।
अगर आप वीडियो अच्छे से देखते हो तो कमेंट करके बताओगे कि वो कौन सा पोर्ट है जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, वो भी तमिलनाडु में ही है। तो आपको कमेंट करके बताना है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में किस देश के रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता प्रवीण गोवर्धन का निधन हुआ है? इंपॉर्टेंट है, बताना है आपको किस देश के हैं। सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है? बी, दक्षिण अफ्रीका की। देखिए दोस्तों, ये है दक्षिण अफ्रीका के, बट क्वेश्चन में क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि नाम पढ़िए, प्रवीण गोवर्धन। जब आपके एग्जाम में ऐसा आएगा और आप अगर यहाँ पे पढ़े हो तो आपको बता दोगे कि हाँ ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। बट अगर आप ये नहीं पढ़े होते, आपके एग्ज़ाम में आता, तो मुझे लगता है कि कम से कम 95% पीपुल जो हैं, यानी कि स्टूडेंट, वो भारत को ही ट्रिक करते। क्यों? नाम देख करके। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नाम इंडियन है, बट ये कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता थे ये। तो ध्यान रखना है, इनका निधन हुआ है हाल ही में, दक्षिण अफ्रीका। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? अगला है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने ल्यूवेन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? देखिए, ये क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, कहाँ पे? ल्यूवेन में महिला का जो सिंगल्स खिताब है वो जीती है ये। सामने आपके ऑप्शन है, तो बताना है कि कौन है वो। तो वो कौन है? यहाँ पे देखिए, डी, अनमोल खरब जी। अनमोल खरब। आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही अनमोल खरब खिलाड़ी का संबंध किस गेम से है? तो वो है बैडमिंटन खिलाड़ी। इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी आप क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में किसने व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? किसके लिए? देखिए, व्यापार और उद्योग से संबंधित कोई भी मामला हो तो उसको शिकायत के समाधान के लिए वो जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से? ए, पीयूष गोयल जी के द्वारा। किसके? पीयूष गोयल जी के द्वारा। ये इस समय प्रेजेंट टाइम में कौन से मंत्री हैं? ये है भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। कौन? पीयूष गोयल जी। तो इन्हीं के द्वारा ये जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया गया है व्यापार और उद्योग से संबंधित कोई भी शिकायत के समाधान के लिए। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच किसके द्वारा चांद्रयान एक उपग्रह लॉन्च किया गया है? कौन सा उपग्रह? चांद्रयान एक उपग्रह। सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से? बी, ईरान के द्वारा। कौन सा? चांद्रयान ए उपग्रह। ये देखिए दोस्तों, ये जो उपग्रह है ये एक तरह से रिसर्च सैटेलाइट है, यानी कि अनुसंधान उपग्रह है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रॉकेट, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो काइम 100, काइम 100 नाम का जो रॉकेट है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है चांद्रयान एक, जो कि एक रिसर्च सैटेलाइट है, अनुसंधान उपग्रह है। देखिए, ये कहाँ पे स्थापित होगा? ये 550 किलोमीटर की जो कक्षा है उसमें स्थापित होगा, 550 किलोमीटर की। देखिए, अब ये इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ईरान जो है सैटेलाइट वगैरह जल्दी लॉन्च नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको बैन लगाया गया है, किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। तो ये पहली बार मतलब चांद्रयान एक उपग्रह लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो कौन से राष्ट्रपति हैं उस देश के जिन्होंने ये और मतलब एक बहुत ही हट करके और बहुत ही यूनिक कदम उठाया है। तो इस देश के राष्ट्रपति हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो मसूद पेजे शकियन, ये हैं ईरान के राष्ट्रपति। कौन? मसूद पेजे शकियन। याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। और जब ईरान की बात हो रही है तो हमें पता होना चाहिए कि ईरान में भारत के द्वारा एक पोर्ट डेवलप किया जा रहा है। ईरान की सरकार और भारत की सरकार मिलकर के इस पोर्ट को डेवलप कर रही है। तो वो कौन सा पोर्ट है? तो वो है चाबहार पोर्ट। एग्जाम में आ सकता है कि चाबहार पोर्ट किस देश में है? तो ईरान में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, भास्कर प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कौन सा प्लेटफॉर्म? भास्कर प्लेटफॉर्म। तो बताना है कि किसके द्वारा किया गया है। तो सही ऑप्शन क्या है इसमें से? सी, किसके द्वारा किया गया है? DPIIT, यानी कि DPIIT, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है भास्कर प्लेटफॉर्म। इसका काम क्या होगा इस प्लेटफॉर्म का? ये दोस्तों जो स्टार्टअप होते हैं, जो स्टार्टअप होते हैं उसका जो इकोसिस्टम होता है वो यहाँ पे ये प्रोवाइड कराएगा। भास्कर प्लेटफॉर्म स्टार्टअप होते हैं उनको एक साथ लेकर आएगा, इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको एक साथ लेकर के आएगा और यहाँ पे कोलैबोरेट कराएगा, मतलब कई स्टार्टअप का। तो ये प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, भास्कर प्लेटफॉर्म। ये किसके द्वारा किया गया है? DPIIT
DPIT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। समझ में आया क्या क्या? डी से डिपार्टमेंट, पी से प्रमोशन, आई से इंडस्ट्री, इस आई से इंटरनल, टी से ट्रेड। तो इसके द्वारा ये भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। किसकी? DPIIT की। तो याद रखना, ये भी एग्जाम में आ सकता है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जैसा भी आपका रिव्यू हो वो कमेंट करिएगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे करंट अफेयर के वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।